हमारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बाबा वीआई कॉलेज में। मैं अनुराग फिर से आपके सामने एक नया वीडियो, जैसे कि हम क्रमबद्ध माई एसक्यूएल पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो हम एक और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे विथ बेसिक लेवल एंड डीप डाउन। ओके, सो हम आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बताते हैं। कि आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम बताते थे, डेटा टाइप्स लगा लेते थे कहीं पे भी। प्राइमरी की यूज करते थे, फॉरेन की यूज करते थे, कंस्टेंट्स यूज करते थे। ओके, इन माई एसक्यूएल सो वी विल लर्न दैट कि व्हाट इज द डेटा टाइप, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंस्टेंट इन MySQL। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप अभी वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कुछ भी, सो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट टू डू। ओके, सो हम चेंज करके या कोई नए टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो यू कैन शेयर देयर। ओके, पिंग करें, मैसेज करें, कमेंट करें। सो हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, कोई डेटा सेट चाहिए, एनी काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू वांट, तो आपको मिलेगा। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्टेंट्स इन MySQL। सो डेफिनेशन क्या है, मैंने लिख के रखा है थोड़ा सा। Data types define that the type of value that can be stored in a column. ओके, मतलब कहने का मतलब है डेटा टाइप्स डिफाइन करता है कि जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराया है कॉलम में, किसी एक कॉलम में जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराया है, डेटा टाइप उसे डिफाइन करता है। डिफाइन का मतलब बताता है कि ये है, ये है। इट मीन्स दैट हम एक बार जाते हैं एसक्यूएल पे। सपोज दैट हमने एक बनाया है टेबल। हमने एक टेबल बनाया जिसमें आईडी है, नेम है, एज है। नेम सॉरी आईडी कॉलम में 1 है, 2 है, नेम में एलेक्स है, बॉब है, एज में 20 है, 21 है। ओके, सो ये कॉलम है। इस कॉलम में ये एक वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, ये जो आईडी है इसका, इसका डेटा टाइप क्या है। एक में एक आईडी का जो एलेक्स नेम है, इसका डेटा टाइप क्या है। इसमें जो एज है, इसका डेटा टाइप क्या है, यही डिफाइन करता है। तो वहां पे डेफिनेशन में यही कहा गया है कि एक कॉलम के अंदर जो भी डेटा होते हैं उनका टाइप डिफाइन करना, ये डेटा टाइप कहलाता है। ओके, सो हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हमने बहुत जगहों पे देखा है कि रियल एग्जांपल के साथ नहीं बताया जाता, बट ऐसा नहीं है। हम इसमें बात करेंगे सारी चीजें। ओके, हम आपको बताएंगे इसमें सारी चीजें कैसे क्या होता है। आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप ना करें। बिकॉज क्या है कि बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई जाएंगी। बिकॉज अगर आप स्किप कर देते हो तो शायद हो सकता है कि वो पार्ट आप भूल जाओ, या आपको पता ही ना हो, आगे का कुछ थ्योरी हो वो आपको समझ में ना आए। सो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्किप ना करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है कि मल्टीपल चीजें समझानी है, बिकॉज बेसिक लेवल से समझा रहा है। ओके, कि आपको कभी भी दोबारा दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, सो रिक्वेस्ट टू यू, स्किप ना करें। और मैं श्योर देता हूँ, आई एम डैम श्योर दैट कि आपको, आप खुद श्योर रहोगे 110% दैट कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके, हम इतने बेसिक लेवल से जाएंगे। ओके, सो हमने आपको एग्जांपल बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ तो एक दो दिख रहा है, एलेक्स दिख रहा है, बॉब दिख रहा है, बट इसमें डेटा टाइप नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमने डेस्क डेस्क स्टूडेंट किया। फिल टाइप है आईडी, देखिए आईडी के आगे इंटीजर लिखा हुआ है। ओके, तो आईडी का जो है इंटीजर डेटा टाइप, ये डेटा टाइप का फॉर्म है। तो आईडी को जो है ये बता रहा है कि आईडी जो है ना, इसका डेटा टाइप जो इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर कितने होते हैं, कितने हम लिख सकते हैं, किसको किसको इंटीजर बना सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। नेम है, नेम को वैरकर हमने 50 लिख दिया। अब ये भी हम जानेंगे वैरकर ही क्यों लिखा और 50 क्यों लिखा, और या 50 तो हम अधिक से अधिक कितना लिख सकते हैं। ठीक है, एज है, इंटीजर है, तो एज को भी इंटीजर हमने बना दिया। आईडी को बनाया था तो एज को क्यों बनाया, कुछ और लिखना चाहिए। ठीक है, हम वो भी देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आईडी है ना, यहाँ पे एक देखेंगे आप प्राइमरी की। एक हम प्राइमरी की के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम तो फॉरेन की भी बात कर रहे थे, आप अपने इस टेबल में फॉरेन की क्यों नहीं लगाया, हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। ओके, सो हम सारी चीजें पढ़ेंगे और ये आईडी में ही प्राइमरी की क्यों लगाया, तो हम सारी चीजें को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने इस पे और हम बात करते हैं। अब देखिए कि डेटा टाइप का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि डेटा टाइप्स होती कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखेंगे न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, न्यूमेरिक। इतने होते हैं, अभी इंपॉर्टेंट इतने ही हैं और होते तो बहुत सारे हैं। टाइनी इंट होता है जो कि 4 डिजिट तक ले सकते हैं, स्मॉल इंट होता है, मीडियम इंट होता है, इंटीजर होता है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, बिग इंट होता है, फ्लोट जैसा कि लिखा हुआ है, फ्लोट होता है, डबल होते हैं, 8 बाइट्स के होते हैं। ओके, उसके बाद डेसिमल होते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं। ओके, डेसिमल है, हमने लिखा हुआ है, हम चर्चा करेंगे उस पर। डेसिमल होते हैं, बूलियंस होते हैं, एक बूलियंस इसमें हमें ऐड करना है। ओके, सॉरी ये क्या होता है, ठीक है, हम बूलियंस ऐड कर देंगे।
कोई बात नहीं, बुलियंस हम पढ़ लेंगे नीचे। बुलियन ओके है तो बुलियंस ठीक है, बुलियंस है, बुलियंस ट्रू और फॉल्स का देता है। ओके, अब हम समझेंगे इंटीजर के बारे में। सबसे पहले इंटीजर के बारे में ये होता है, ठीक है, एक लेजर पॉइंटर ले लेते हैं, इंटीजर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीजर ये कहता है कि कोई भी नंबर पूर्णतः पूरी होनी चाहिए। पूरी नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 100, लाख में भी हो लेकिन वो पूरी की पूरी हो, ऐसा ना हो कि पॉइंट हो कुछ भी हो, तो इंटीजर हो गया। अब सपोज दैट एज किसी का हो, कोई बच्चा है उसका एज 30.2 तो नहीं लिखते हैं, 40.2 तो नहीं लिखते हैं, 12.5 नहीं लिखते हैं, 1.5 नहीं लिखते हैं। एज को हम जब भी डिफाइन करेंगे 10 12 15 16 18 20 22 ऐसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट के ऊपर। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट ये कहता है, फ्लोट में चाहिए उसको एक अनुमानित वैल्यू, जैसे 20.4 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। ओके, 20.4 40.2 30.5 ऐसे होने चाहिए। अब सपोज दैट वजन हो गया, ये वजन हमारे हो सकते हैं 42.2, 30.5, 20.4 हो सकते हैं बाइट भी। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि फ्लोट में जो होते हैं 4 बाइट्स के होते हैं। ठीक है, 4 बाइट्स के होंगे। ठीक है, डेसिमल पे हम आते हैं, जैसे कि मैंने बताया डेसिमल एक डायनेमिक हो जाता है, डायनेमिकली हम एंटर कर सकते हैं। इसको हम करते कैसे हैं? 5,2। इट मीन्स 5,2 मीन्स 12,645 जो है 10.50। सपोज दैट किसी की सैलरी है। ओके, अब कहेंगे इसमें भी तो सेम है, पॉइंट इसमें भी लग रहा है इसमें, बट सपोज दैट ये 12,000 जो है 12,645 सैलरी है 10.50, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में। और ऐसे ही हमारे पास 2 लाख एम्प्लॉय थे, टाटा के पास अगर 2 लाख एम्प्लॉय है, उसने कन्वर्ट कर दिया किसी डेटा एनालिसिस ने कि 12,645 ही हमने दिया है बस सैलरी 2 लाख एम्प्लॉय को। ये 50-50 पैसे का जो वैल्यू होगा वो तो चला गया कंपनी के पास, बैंक स्टेटमेंट से चेक करेगा कि नहीं हमने तो इतना दिया है, बट हिसाब कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए डेसिमल भी माई एसक्यूएल में दिया गया है कि हम डेसिमल भी यूज करें। डेसिमल के फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स दिए हुए हैं कि डेसिमल लगा के अगर ऐसा कोई है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि क्या था, क्योंकि सैलरी में तो एग्जैक्ट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट के बाद सब हटा दो, पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है। ओके, सो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद डेसिमल हो गया, हम बात करेंगे डेसिमल के बाद न्यूमेरिक। कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, ठीक है, थोड़े से बड़े के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, न्यूमेरिक बहुत कम यूज होता है, इंटीजर उसकी जगह पे हम रख सकते हैं। ठीक है, बूलियन हो गया, ट्रू और फॉल्स दे देता है हमें। ठीक है जी, बिटवाइज होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ब्लॉब होता है, टेक्स्ट होता है, एनएम होता है, बहुत सारे होते हैं इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर में। ठीक है, कैरेक्टर में हम बात करेंगे जिसमें दो आते हैं, कैर और बैर कैर। ठीक है, अच्छा, ऊपर कुछ भी डाउट होगा आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू होगा। कैरेक्टर आता है दूसरा हमारा डेटा टाइप। कैरेक्टर में क्या होता है? एक कैर है, एक वैर कैर है। हम इसको एक पढ़ेंगे, हमने पीछे यहाँ पे यूज किया था वैर कैर, बराबर, वैर कैर लिखा हुआ है, वैर कैर 50। अब यहाँ पे दो है, कैर होते हैं और वैर कैर होते हैं। कैर वैर कैर में हम डिफरेंस जानेंगे। अच्छा, एक चीज हम पहले इसमें देख लेंगे, कैर को, जो ये कैर है हम बनाते हैं पहले, बट हम समझेंगे कैर पहले। ठीक है, कैर समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ओके, ये हमने एक बनाया टेबल, सपोज दैट ये एक टेबल है, उसमें एक कॉलम है। कैर क्या कहता है कि, सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं, कहता है कि मुझे उतने ही कैर के आगे नंबर डालो। जैसे वैर कैर के आगे हमने 50 लिख दिया ना, ये देखिए कहाँ गया, वैर कैर के आगे हमने 50 लिख दिया है। कैर क्या कहता है? कैर कहता है कि हमें उतना ही नंबर दो, कैर के पास ब्रैकेट लगा के उतना ही नंबर दो जितना नंबर का वर्ड्स तुम्हें डालने हैं। इट मीन्स अगर आपने कैर कहीं लिखा है, किसी कॉलम में कैर लिख के आपने, जैसे कि सिटी का नाम है, या हाँ सिटी का नाम है, आपने कैर लिख दिया, ठीक है, और वहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, कैर 7 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैर जो है ना वो 7 स्पेस का जगह लेगा आपके सिस्टम में। ठीक है, डेटाबेस का जो मेमोरी होता है उसके जो 7 स्पेस होगा उतने तक का वो मेमोरी ले लेगा डेटाबेस से। ओके, तो अब मान लीजिए उसने 7 जगह फिक्स कर लिया कि हाँ कैरेक्टर के लिए तो आपने 7 दिया था, अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नाम देना है गोवा। गोवा लिखना है, गोवा, ठीक है, अब हमें यहाँ पे गोवा लिखना है। ठीक है, कैरेक्टर हमने 7 दिया था, गोवा लिख दिया। ठीक है,
अब ये क्या कहेगा कि ठीक है आपने 7 तो दिया था, लेकिन ये बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कहेगा कि आपने 7 दिया था ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमारे अंदर 3 ही डाले हैं, ठीक है? 3 ही वैल्यू डाले हैं ना, 4 तो खाली है। बट इसको मैं छोड़ूँगा नहीं, इसको मैं इसके साथ ही रखूँगा, ये स्पेस मैं आपको नहीं दूँगा, ये मेरा ही जगह है। इसमें मैं कुछ ना आपको करने दूँगा, ना मैं इसमें कुछ करूँगा, क्योंकि खुद तो कुछ करेगा नहीं, खैर। तो ये जगह वो खुद अपने लिए अवेल करके रखेगा। अब सपोज़ दैट ऐसे ही आपके पास सिटी के 2 लाख डेटा है, 2 लाख डेटा है, आपने कैर लगा दिया और उसमें कहीं पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं, कहीं पे गोवा की जगह पणजी आ गया, कहीं पे मुंबई आ गया, कहीं पे तेलंगाना, हैदराबाद आ गया, इन काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, लेकिन ये 7 के ऊपर आप अगर जाएँगे तो वो लेगा नहीं। वो बोलेगा ना आपने 7 दिया था, हम 7 से ऊपर होगा अगर कोई भी वर्ड तो वो नहीं जाएगा। 7 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 7 से कम रहेगा चलेगा, लेकिन वो स्पेस नहीं छोड़ेगा। 3 है, ये 4 स्पेस बुक करके रखेगा, ओके? सपोज़ दैट आप मूवी देखने जा रहे हो, आपने 4 टिकट लिया है और आपके 2 ही दोस्त गए हैं, तो आप बैठे हुए थे 2 ही पे, लेकिन 2 सीट जो खाली है, कोई आकर बोले कि मुझे बैठने दो, तो आप बोलो कि नहीं, ये मैं बैठने नहीं दूँगा, बुक है मेरा। तो ऐसे ही इसका है कैरेक्टर का कि ये अपनी जगह को बुक रखेगा। इसका मतलब कि हम टिकट जो लिए हैं, स्पेस खाली है, बट हम उसपे किसी को बैठने नहीं देंगे, भले से खड़े होकर देख लो आप मूवी, ओके? तो इसका थोड़ा-सा लॉजिकल है। अभी इतना समझ में आ गया? जी, तो इतना समझ लीजिए। अभी वैरकर पे हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है, इसके लिए हम एक समझते हैं कि ये जो कहेगा, कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर क्या कहता है? ये जो कहेगा कैरेक्टर, इसमें वर्ड्स कितने हो सकते हैं, ठीक है? कैरेक्टर में वर्ड्स हो सकते हैं 1 से लेके, कैरेक्टर में 1 से लेके 225 तक, 1 टू 225 तक, ठीक है? अब सपोज दैट कि आपको लगता है नहीं कहीं भी 50 लिख दिया आपने कैरेक्टर के आगे, 50 लिख दिया, लेकिन हमारी तो सारी जा रहे हैं 5 10 5 10 5 10 और ऐसे आपका सिर्फ स्पेस 5 10 जा रहा है, लेकिन आपने 50 कैर के आगे लिख दिया है। अब वो कितना बड़ा डेटा हो जाएगा, कितना बड़ा स्पेस लेगा, समझ रहे हैं बात को? इसीलिए हम बात करेंगे, मेन फोकस करेंगे वैरकर के ऊपर। अब हम वैरकर की भी बात करते हैं कि एक से कितना लेता है। ये लेता है 65,000 65 655 3 5। ये करता है स्टोर एक नंबर से लेके, एक भी डाल सकते हैं आप वैरकर के आगे, एक से लेके 65,535 वर्ड, 65,535 कैरेक्टर तक आप उसको लिखवा सकते हैं, डाल सकते हैं। बट वैरकर क्या कहता है? वैरकर का कहना ये है भैया, वैरकर वैरकर का कहना ये है कि आपने वैरकर के आगे 50 लिख दिया हो, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे वैरकर कहाँ है? वैरकर के आगे 50। बट हमने नेम में नेम कितने नंबर का लिखा है? 1 2 3 4 5, 45 कहाँ है? 45 वर्ड भी वो कर रहा है, मतलब 45 वर्ड हमने नहीं दिया है, ठीक है? 45 वर्ड हमारे अभी नहीं डाले, कैरेक्टर नहीं डाले हैं। सो क्या कहेगा? सपोज दैट यहीं पे हमने लिखा है वैरकर 50, वैरकर 50 तो लिखा है, लेकिन हमने यहाँ डाला गोवा। अब ये तो 50 रहेगा, ऐसे ऐसे लाइन 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 50 रहेगा, बॉक्स 50 बॉक्स रहेंगे, ओके? तो ये वो छोड़ दीजिए, सपोज दैट वैरकर हमने 7 ही लिया है, 7 लिया, लेकिन वर्ड हमने 3 डाले, आगे के 4 खाली हैं, तो ये कहेगा ठीक है, आप जिस डेटा में, जिस कॉलम में और जिस रो में वैरकर 50 लिखे हो, 7 लिखे हो, लेकिन आप 3 दे रहे हो ना, तो हमें 3 ही स्पेस चाहिए। हम करंट टाइम में, एट दैट प्रेजेंट टाइम में जब डेटा एंटर करेंगे, अगर हमने 3 लिखा है, तो वो 3 ही डेटा का कॉलम का स्पेस लेगा, इसको छोड़ देगा। जितने खाली रहेंगे वो दे देगा सिस्टम को कि ठीक है रीयूज कीजिए, फिर से आप यूज कीजिए, हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, ओके? जैसा कि मैंने मूवी का बताया कि आप मूवी देखने गए हो, 5 टिकट लिए हो, 2 दोस्त पहुंचे हो, 3 लोग नहीं आए, खाली है, कोई खड़ा है, उसको आपने बोल दिया सर ठीक है खाली है, बैठ जाओ, हमें नहीं चाहिए। सपोज दैट ऐसा है, तो यहाँ पे ये क्या कहेगा? ठीक है, गोवा की जगह आपने मुंबई डाल दिया, तो मुंबई में 1 2 3 6 आएगा आई थिंक, हाँ 6, तो एक जो खाली रहेगा ना वो बोलेगा नहीं भैया आप ले लो, सिस्टम को दे देगा, ठीक है? इसके लिए ये सपोज दैट ये डायनेमिकली होता है, जितना आप इसमें कैरेक्टर डालोगे उतना लेगा। हाँ, लेकिन अब सपोज दैट कि आपने लिखा है 7 और आपको लिखना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो 7 से तो बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग 50 एक सेफ एंड साइड लिख देते हैं, 60 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, कि ये तो हमें पता है कि ये जगह रोक के नहीं रखेगा, ठीक है? बट ये जगह दे देता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वैरकर का यूज करते हैं, क्योंकि डायनेमिकली जगह उतना ही लेगा जितना डेटा आप डालो। सो आपको ये समझ में आ गया, कैर वैरकर, इसको 1 से 6000 सॉरी 65,535 वर्ड्स हम लिख सकते हैं। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो हम आगे चलें, इसमें भी जैसे कि जो होते हैं सारी चीजें, ओके? हाँ, तो इनको स्ट्रिंग ही बोला जाता है, ठीक है?
माफी चाहूंगा, ये कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर में हमें ये स्ट्रिंग टाइप में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग बोला जाता है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर। ठीक है, सेम है। यहाँ पे स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लिखा जाता है। कैरेक्टर मतलब ही स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग हो गई। ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डेट एंड टाइम। सपोज दैट हम कहीं डेट एंड टाइम लिखते हैं। ओके, डेट एंड टाइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेट एंड, या मैं ऐसा नहीं लिखूँ, एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। डेट एंड टाइम का एक फॉर्मेट होता है। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी फॉर्मेट में बस उसको ले सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, डेट का फॉर्मेट होता है वाई वाई एम एम और डी डी। ठीक है, डेट का हो गया, डेट का हो गया, और टाइम का होता है, आपको सपोज दैट टाइम का भी बता देता हूँ। टाइम का एच एच एम एम एस एस। ठीक है, अगर हमें कोई भी डेट के कॉलम में या डेट का डिफाइन करना है ना, तो जैसे डेटा टाइप हम लिखते थे ना, उसके आगे वैसे ही हमें डेट लिखना होगा और उसको फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में डालेंगे। मतलब ये डेट हमें बस वहां लिखना होगा, और डेट लिखने के बाद वाई 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 एम एम डी 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 डी, ये करना होगा। डेट एंड टाइम का हो जाता है। डेट एंड टाइम में क्या करना होगा आपको, दोनों को एक साथ अगर लिखना है, डेट एंड टाइम, ये तो मैंने डेट का अलग है, ये टाइम का अलग है, ऐसा मत लिख देना आप। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बट डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ डिफाइन कर रहे हो तो आपको वाई वाई वाई, अब इसमें आ जाएगा एम एम एम, ओके, डी डी डी। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा हमारा एच एच एच, सेम, एच एच एन एम एस एस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे में एक आता है ईयर। ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईयर अगर हमें दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, और ये 4 डिजिट ईयर होता है। ठीक है, 4 डिजिट होता है, तो हमें सीधा ईयर में 2025, ये हो गया ईयर का फॉर्मेट ओनली, नथिंग टू डू ईयर। ओके, ये डेट एंड टाइम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए, यूनिक कोड होता है स्ट्रिंग में, यूनिक कोड होता है जो कि एन कैर होता है, एन वैकर होता है, एन टेक्स्ट होता है। बट आपको क्या करना है, वो सब सारी चीजें इतना नहीं होता है यूज। बाइनरी में जैसा कि मैंने बताया, इमेजेस होते हैं, बाइनरीज होते हैं, मिसलीनियस होता है एक। मिसलीनियस में हम पढ़ते हैं पूरा, मिसलीनियस पढ़ते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ओनली ज्यादा हमें फोकस नहीं करना उस पर, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट है उस पर। मिसलीनियस होता है। ठीक है, मिसलेनियस होता है, इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक आता है ग्लोब, वो सॉरी ग्लोब, जेसन की फाइल आती है, ये सब सारी फाइल्स हैं। ओके, जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, सारी चीजें देख लेंगे एक्सएमएल की फाइल, मिसलेनियस में। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गए। मतलब कि ये एक लिस्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे, बाइनरी या टेक्स्ट फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं लिस्ट वैल्यूज को। ओके, इतना कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी की का जो डेफिनेशन होगा, तो प्राइमरी की का डेफिनेशन जो होते हैं, हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अच्छा, इसमें हम कंस्टेंट में पहले जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी, एक मिनट। ठीक है, हम एक बार पहले प्राइमरी की ही देख लेते हैं, बिकॉज कंस्टेंट थोड़ा सा बड़ा होगा। सो आई थिंक आज का वीडियो 1 घंटे का होने वाला है गाइस। सो हम बात करेंगे प्राइमरी की पे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब इसकी तो नीड नहीं है। प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की क्या कहता है, प्राइमरी की कहता है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, कि जो भी टेबल होंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ओके, सपोज दैट एक माँ है, उसके पास एक ही इकलौता बेटा है, और वो कहती है नहीं नहीं, यही मेरा एक इकलौता बेटा है। ओके, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, नहीं इकलौता बेटा यही है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की, लड़का उसका प्राइमरी की है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप डिफिनेशन में नहीं लिखता हूँ। ओके, नॉर्मल तो है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, हम उसको देख के अभी समझ लेंगे। ये इसका रूल होते हैं कुछ, कैन नॉट बी नल, जिसको आप प्राइमरी के बनाएंगे वो नल नहीं होना चाहिए, मस्ट बी, बी यू एन आई क्यू यू ई, मस्ट बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब समझ रहे हैं, डुप्लीकेट उसके नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब डुप्लीकेट होना ही नहीं चाहिए उसका, उसी को प्राइमरी की बोला जाएगा। इकलौता होना चाहिए, अगर कोई भी टेबल में है तो इकलौता दिखना चाहिए, हाँ वो रही राजा है तो वही राजा है। दूसरा, और रूल्स हैं, ओनली वन प्राइमरी की इन पर टेबल,
पर टेबल। ठीक है, ये हो गया। अब समझ में आया आपको? प्राइमरी की होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अपने रिकॉर्ड्स जो भी टेबल में। नल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेगा ही नहीं नल। मस्ट बी यूनिक। यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं एकदम। उसके बाद और आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो लेगा भी नहीं, पहली बात तो। ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा सा टेबल में जाते हैं। हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया हुआ है, आईडी लिया था। ठीक है, एलेक्स है, इनकी आईडी को हमने प्राइमरी की। एक हम और इंसर्ट करा के देखते हैं। आईडी एक दो है, ये दोनों यूनिक है। एक क्या कह रहा है कि एक आईडी जो है, सपोज दैट ये रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, और इसी रोल नंबर का क्या एक नंबर का एक और बंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। एलेक्स दो हो सकते हैं, एज 20 हो सकता है उसी क्लास में, बट आईडी तो सेम नहीं होगी। यही कहने का मतलब है उसका डेफिनेशन, कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लगेगा, और वो भी यूनिक होना चाहिए। नल नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा नहीं कि एक की जगह पे कुछ नहीं होगा। अरे स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका रोल नंबर तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि वो विदाउट रोल नंबर, कुछ तो उसकी आइडेंटिटी होगी। ओके, ठीक है, हम अब इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वैल्यू। हम एक डालते हैं, फिर से देख लेते हैं आपके कहने पे। एक डालते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं, नाम दूसरा लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग है, अभी हमने बताया श्याम, श्याम में गिबली, कुछ गिबली। इसकी एज रख देते हैं 20। ठीक है, चलो इसको भी यूनिक रखते हैं जब यूनिक की बात हो रही है तो। ठीक है, सारा यूनिक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जहाँ पे प्राइमरी की लगा हुआ है आईडी में, आईडी, आईडी की जगह पे ये रहेगा। नेम जैसे है वैसे ही रखना है डेटा। ठीक है, इधर उधर रखेंगे नहीं लेगा। सो सब सिक्वेंसली रखना रहता है सब कुछ, नहीं तो नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं कि आपने कहाँ का कहाँ रख दिया। चलो आ गया। डुप्लीकेट एंट्री फॉर वन, डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी की। समझ गया? नहीं लेगा। अच्छा, ये नहीं लिया। एक हम फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब हम एक की जगह पे, अब तो समझ में आ गया कि नहीं लेगा। यहाँ पे 3 करते हैं। गिबली रहने नहीं, हटा भी नहीं, चलो ठीक है, एक डाटा ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कर दिए। यहाँ पे भी 22, चलो सब कुछ यूनिक ही कर रहे हैं, सब कुछ कर दो। ओके कर दिया। अब एक और हम डेटा ऐड करेंगे, एक और हम डेटा ऐड करेंगे, जिसको करेंगे यहाँ पे 4। यूनिक बना रहे हैं इसको, कोई भी मैचिंग नहीं है। एलेक्स ही कर देते हैं, एलेक्स ऊपर है ना, एलेक्स की स्पेलिंग सही है ना, एलेक्स। ठीक है, सेम टू सेम है। एलेक्स का एज 20 है, चलो कर देते हैं 20 ही। कोई इशू नहीं है, चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंट्री करेंगे, आ गया, रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये लो, आ गया। इसका मतलब ये जो है प्राइमरी की यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये कहता है कि ये सारे यूनिक होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है रोल नंबर 1 वाला जो है उसका नाम एलेक्स है, उसकी भी एज 20 है। रोल नंबर 4 वाला जो है उसका भी नाम है एलेक्स, बट रोल नंबर उसका भी 20 है। समझ रहे हैं बात को? सो ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। व्हाट इज प्राइमरी की? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि प्राइमरी की अलाउ नहीं करता है भाई, कि उसकी जो प्राइमरी की लगी हुई है वो डुप्लीकेट है। ओके, प्राइमरी की आप नेम में भी लगा सकते थे, ठीक है, एज में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सपोज दैट, ये हमारी सोचने वाली बात है, लॉजिक वाली बात है, कि नेम तो सेम हो सकता है ना। अब एलेक्स अमेरिका में सेम हो सकते हैं तो एज उनका सेम हो सकता है, तो क्या इंडिया में सेम नहीं हो सकते? बिल्कुल। ओके, सो जस्ट थिंक दैट कि कुछ यूनिक होना चाहिए वो। हम जो भी डेटा देखेंगे अगर उसमें प्राइमरी की हमें लगाना है, सपोज दैट कि आपकी कंपनी ने एक डेटा दिया जिसमें डिफाइन नहीं है कि प्राइमरी की क्या है, और सपोज अमेजोन कंपनी है, अमेजोन कंपनी में आपका जॉब लगा है, कस्टमर्स के ऑर्डर के डिटेल्स सारे आए हुए हैं, आप उसमें प्राइमरी की किसको लगाओगे? प्राइमरी की तो आप उसी को लगाओगे जो कि यूनिक हो, चीजें उसकी यूनिक हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जिससे कि हम अब नेम पे लगा देंगे या एज पे लगा देंगे, दिक्कत हो सकती है। आईडी से लगा सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ यूनिकली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं, बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फॉरेन की, फॉरेन की। मैं रोज रोज बोलता था कि आप लोगों को बता दूं, आज क्लियर कर देता हूं। ओके, सो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की, FOREIGN, बराबर।
जी होगा, नहीं जी है, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की क्या कहता है? फॉरेन की का डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, बहुत सिंपल इन शॉर्ट में बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ बिकॉज टाइमिंग ज्यादा हो रहा है। सो अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। समझ रहे हैं? फॉरेन की मीन्स अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्ड टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल। समझ रहे हैं बात को आप? प्राइमरी की का मतलब है कि एक फील्ड, हमारे टेबल में एक फील्ड ऐसा होगा जो दूसरा टेबल है, फॉरेन की के लिए दूसरा टेबल होगा जिसमें एक फील्ड या एक कॉलम ऐसा है जो कि पहला टेबल जो हमने बनाया है उसको रेफर करेगा प्राइमरी की से। ठीक है? इट मीन्स कि ये फॉरेन की जो है ये क्या कहेगा कि मेरा रिलेशन कैसे इसका बिल्ड होगा। सपोज दैट हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे ही, हम बाद में वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, एक शर्ट उस पे बना लेंगे माई स्क्वेयर पे। बट यहाँ पे हम अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, एक ये हमारा टेबल है, एक ये टेबल है जो हमने अभी बनाया था। ठीक है? ड्राइंग तो बहुत गंदा है, ठीक है, बाकी हमने ये बनाया था टेबल वहां पे। ओके, ऊपर की तरफ जाओ, ये टेबल है, यहाँ पे आईडी है सपोज दैट। ठीक है? आईडी है, यहाँ पे नेम है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज ये लिखने तो नहीं आएगा पूरा। ये एज है, ठीक है, ये एज है। अब इसी को हमने प्राइमरी की बना रखा था, प्राइमरी की है ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है? अब हमारा एक और टेबल है, एक और टेबल है, ये ना, ठीक है, एक और टेबल है। यहाँ पे अब डेटा क्या लेना है? ठीक है, सपोज दैट सब्जेक्ट का लेना है कोई, ये तो था हमारे स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट की आईडी नेम और एज, और यहाँ पे हमारा वो टेबल है एक कोर्स से रिलेटेड ले लो या सब्जेक्ट से रिलेटेड ले लो, जो भी आपको लेना होगा आप टेबल बना लेना है। ओके, फुल जेड भाई, बस मुझे इसको बैक करना है, मनोज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एस लिख देता हूँ मैं। ओके, मैं इसको सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, एस लिख देता हूँ, बड़े में ही देख लेना आपको। सब्जेक्ट का टेबल है, इसमें क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की आईडी होगी, सब्जेक्ट की आईडी होगी, मतलब जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी भी तो आईडी होगी, बड़ा डेटा है तो। और यहाँ पे होगा सब्जेक्ट नेम। ओके, और यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे ड्यूरेशन डाल सकते हो, या सब्जेक्ट आईडी है तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी डाल दो। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को मैंने आई लिखा था ना, यहाँ पे आईडी लिख दो। ठीक है, दोनों हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अगर ये सेम है, अगर यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे 1 2 दिया था, 1 2 3 दिया था ना आईडी, बट ये सब्जेक्ट की आईडी में ऐसा लिख दिया गया है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट पहला है, E1 सब्जेक्ट आईडी है, E1 है। बट स्टूडेंट आईडी जो है कि मतलब ये स्टूडेंट आईडी है जिसने यहाँ पे इंग्लिश ले रखा है, इंग्लिश ले रखा है। ठीक है, स्टूडेंट ये है जिसने यहाँ पे ले रखा है इंग्लिश, और ये जो है उसकी हमारे इंग्लिश का कोर्स का आईडी है। ठीक है, तो अब ये जो करेगा, ये क्या करेगा, ये जो है फॉरेन की, ये कहता है कि इससे रिलेशन बना लेगा। अब ये कह तो सकते हैं यहाँ पे तो आईडी है, अगर हमें डेटा में चाहिए कि आईडी है, यहाँ इंग्लिश कोर्स है और इंग्लिश कोर्स का जो आईडी होता है वो है, बट इसमें नाम कहाँ है, कौन सा लड़का नाम लिया, उसका एज क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ये तो आईडी है। सपोज दैट ये काम कर रहा है बट ये आईडी है, बट नाम और एज कहाँ है उस लड़के का, या ऑल द डिटेल्स, इसमें और भी डिटेल्स हो सकती है हमारे टेबल में। तो कहेगा कि इसका, तो ये क्या कहेगा कि मुझे ठीक है, मुझे, हमें क्या करना होगा, एक रेफरेंस देना होगा, ये उठेगा, हम जब बनाएंगे उसमें डेटा में, तो रेफरेंस कराएंगे इसको किसके साथ, इस प्राइमरी की के साथ। ठीक है, जब ये इसके साथ कोलैब करेगा तो अब समझ में आएगा, नहीं ये आईडी यहाँ से मैच कर जाएगी। तो जब मैच करेगी, ठीक है, मैच करेगी तो ये हमें क्या क्या देगी, ये आईडी देगी, नेम देगी, एज देगी, उसके बाद ये भी आईडी देगी, नेम देगी, ये आईडी देगी। ठीक है, तो ये तब कहने लायक रहेगा कि नहीं ये मेरा रिलेशन है, मैं यहाँ से आया। ठीक है, तो रिलेशन हमें बिल्ड कराना होता है, ये समझे फॉरेन की। और फॉरेन की में अब सपोज दैट आईडी जो है, ये लड़का जो है, ये लड़का आईडी
इसका फिर से एक ले लो, यहाँ पे इसने साइंस भी ले रखा है भाई, यहाँ पे S1 लिख दो, ठीक है। अब ये लड़का फिर से सेम आईडी वाला लड़का, रोल नंबर सेम है, बट वो क्या 4-5 सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, नाम भी। तो देखो फॉरेन की यही कहता है कि फॉरेन की हम किसी भी टेबल को मतलब कितने भी बना सकते हैं। अब हम बनाना चाहिए था तो इसको भी बना सकते थे, मतलब 1 2 रहता 3 रहता तो यहाँ से भी हम इसको यहाँ से दिखा सकते थे कि भैया यही स्टूडेंट आईडी। बट क्या होता है कुछ कंडीशन में मैंने अलग बना दिया कि हम जब आगे पढ़ेंगे पावर बीआई टैबल्यू, उसमें थोड़ा सा रिलेशन तो उस समय के लिए भी क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। सो अब ये यही कहता है कि हमारा दूसरे टेबल से रेफरेंस है, मैं उसका फॉरेन की मैं उसका मतलब छोटा भाई हूँ समझ लो, ओके। मतलब जाना पहचाना ये है, यूनिकली आइडेंटिफाई है, और उसको उससे ये आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अब फॉरेन की में एक और होता है कि फॉरेन की जो होगा ये नल हो सकता है फॉरेन की, इसमें नल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, हमने ये देख लिया, नल हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हम टॉपिक पे थे, कंस्टेंट्स के बारे में। इतना आई थिंक आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर अच्छा लगे, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना यार, बिकॉज आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और लाइक आएगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो देख के, बिकॉज मैं बहुत मनोरंजन के साथ पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आप लोग भी लाइक करोगे कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और हमें वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और आगे की वीडियो में इमीडिएट और बैक टू बैक फ्रिक्वेंसी एक रहेगी कि हाँ मैं बना सकूं और कोई देख रहा है पढ़ रहा है, ओके। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना टॉपिक आता है 10-15 मिनट लगेंगे। सो कंस्टेंट्स के बारे में, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने ऊपर लिखा था, आई थिंक वही कॉपी कर लेते हैं, कंस्टेंट्स से बात करते हैं, ठीक है। कंस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, विल नो दैट फर्स्ट। पहला कंस्टेंट्स हमने पढ़ लिया है प्राइमरी की, फॉरेन की, लिंक टू टेबल, मतलब प्राइमरी की है यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड, फॉरेन की होता है लिंक टू टेबल। अब इसमें आते हैं सबसे पहले यूनिक की। यूनिक की क्या होता है, हम पहला ही बात करते हैं, यूनिक की होता है, ठीक है। यूनिक की होता है, इसको ये कहता क्या है, यूनिक मतलब इंश्योर ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, यूनिक जिसके आगे लग जाएगा, ओके। जस्ट अ मिनट जी। कंस्टेंट्स में हम बात कर रहे थे जैसे कि यूनिक की के बारे में। यूनिक की यही कहता है इंश्योर ऑल वैल्यूज आर डिफरेंस, जहां पे भी हम यूनिक की लगाएंगे, एज में अगर लगाते हैं, एज में अगर लगाते हैं तो वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 22 22 22 22 एज आना चाहिए। हमें पता है कि नहीं वो सेम आएगा, तो हमें यूनिक लगाना ही नहीं है, दूसरी जगह पर लगा देंगे। सिटी आई थिंक हो सकता है कि कोई एक ही सिटी का डेटा है, वाराणसी का डेटा है, तो वाराणसी वाराणसी ही रहेगा, तो यूनिक लगा सकते हैं, उसको यूनिक कर सकते हैं, ओके। तो सपोज दैट कोविड का टेस्ट हो रहा है, तो हम कोविड का डेटा रहेगा तो उसमें कोविड में लगा सकते हैं यूनिक की, मेडिसिन जो देना है कोविड के लिए अगर सेम है तो सिर्फ उसमें यूनिक लगेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिक की कहता है कि यू कैन अप्लाई मोर देन वन कॉलम इन टेबल, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा यूनिक की हम टेबल के कॉलम में लगा सकते हैं, ठीक है। यूनिक की कहता है कि इट मतलब कि यूनिक की कॉलम एक्सेप्ट वन नल वैल्यू, नल वैल्यू ले सकता है, वी कैन नॉट अप्लाई डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट्स बस नहीं लगा सकते हैं, बट नल वैल्यूज ले सकता है एक, ठीक है। यूनिक की का जो कॉलम होगा और जो उसका डेटा होगा सब्सिक्वेंसली डिफॉल्ट नहीं होगा, सब्सिक्वेंसली डिफॉल्ट नहीं होगा, हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया यूनिक की। अब हम पढ़ेंगे इसी में, दूसरा पढ़ते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पढ़ते हैं हम, अभी इसमें बस बता रहे हैं आप लोगों को, आप वो कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेज दैट सेट एज डिफॉल्ट वैल्यू, खुद से सेट एज डिफॉल्ट वैल्यू, क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट सेट कर दिया ना तो वो ऑटोमेटिकली लेता रहेगा वो चीज, ठीक है। आपको डिफॉल्ट चीजें वो आ जाएंगी, सपोज दैट कि किसी भी सिटी का, जैसे मैंने प्रयागराज का है, कुंभ मेले में कितने लोग आए कितने लोग गए, सारा डेटा निकालना है, ओके। उसमें हमें पता है ना कि प्रयागराज की बात हो रही है, तो हम सिटी में डिफॉल्ट लगा के कर सकते हैं, सिटी में डिफॉल्ट प्रयागराज लिख दो, वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, करेक्ट।
जी, ये हो गया, डिफॉल्टली सेट हो जाता है, कोई इश्यू नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा नॉट नल। नॉट नल होता है, नॉट नल। नॉट नल क्या कहता है कि प्रिवेंट्स नल वैल्यूज। सपोज दैट हम दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर अपने डेटा में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर ही नल रहेगा तो हम कस्टमर्स को या जो डेटा है जिसको भी हमें बात करनी है उनको हम कैसे बात कर पाएंगे या इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम नॉट नल लगा सकते हैं, बिकॉज जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो हमें पता हो, वहां पे आ जाएगा कि देखिए ये नल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नल कर रहे हो, नल मतलब कुछ भी नहीं लिखना। ओके, नल मतलब कुछ भी नहीं लिखना उस जगह पे, उस कॉलम में। तो प्रिवेंट नल वैल्यू, नल वैल्यू हम लगा सकते हैं। चेक, चेक, चेक क्या करता है, ये वैलिडेट करता है। वैलिडेट करता है डेटा बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ठीक है, ये डेटा को वैलिडेट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। सपोज दैट आप कोई कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, आप कोई कॉलम बना रहे हैं, सपोज दैट वोटिंग का, वोट करना इलेक्शंस का, वोटिंग का आप बना रहे हो, नेम आईडी एनीथिंग, आधार कार्ड पैन कार्ड आपने सब कुछ ले लिया है। और आप देख रहे हो कि आपने तो जो डेटा निकाला है उसमें तो बहुत सारे ऐसे भी डेटा है, मान लीजिए कि 10 लाख डेटा है आपके पास, एक गांव का या एक शहर का 10 लाख का डेटा है, उसमें 5 लाख लोग या 7 लाख लोग जो हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं। और जो, और जो 3-4 लाख बचे, 2 लाख 3 लाख लोग, वो जो है वो 18 साल से नीचे हैं। तो वोट कौन कर सकता है, 18 से ऊपर। तो आपको डेटा कौन सा चाहिए, आपको जिस पे आपको काम करना है, तो आपको डेटा कौन सा चाहिए, 18 के ऊपर वालों का। तो आप क्या कर सकते हो, एज ग्रेटर देन 80 कर सकते हो, चेक करेगा एज, चेक ग्रेटर देन 80। समझ रहे हैं बात को, तो ये होने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं बात को, ये होने ही नहीं देगा। आप डेटा जो डालोगे उनका एज, अगर अगर आपने, एक चेक एज, जी, ये ऐसे हम उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कहेगा ये कि डेटा जो है, एज इंटीजर डालोगे आप, ये तो फिक्स है आपका। अब इसको हम चेक कराते हैं, ठीक है, चेक करेगा इंटीजर, चेक करो कि एज 80 ही होना चाहिए। तो अगर आप डेटा डाल रहे हो ना उसका, और उसमें जब आप इंसर्ट करोगे डेटा को, तो 80 के नीचे का अगर डालना चाहोगे नहीं लेगा, वो ऑटोमेटिकली आपने ऊपर बना दिया है। ठीक है, आपने ऊपर ऑलरेडी बना दिया है, तो नहीं लेगा वो। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं, इतने सारी चीजें होते हैं, और भी होते हैं उसमें। इंडेक्स होता है जो कि इंप्रूव करता है हमारी सर्च परफॉर्मेंस को। इंडेक्स अगर हम बना देते हैं, देखिए हम अपने बुक्स में जो है क्या करते थे, बुक्स में हम बना के रखते थे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के टॉपिक हैं, तो हमारे फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स दिया रहता है, जहां पे हम पेज नंबर लिख सकते हैं, इस पेज से इस पेज तक हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। वैसे ही इंडेक्स काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो चुका है, फॉरेन की हो गया है। ओके, फॉरेन की हो गया है, उसके बाद हम बात करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, एक होता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट ये होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट अगर हमने लगाया है, ओके, ऑटो इंक्रीमेंट अगर हमने लगाया है, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट अगर हमने लगाया है, ठीक है, जैसे कि हमने ये आईडी बनाया ना, आ गया ये आईडी, यहाँ पे हम प्राइमरी की भी लगा सकते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हैं। तो क्या होगा कि हमें आईडी 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो आईडी उस बेस पे लेता है। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट काम करता है, ये आपको समझ में आया। उसमें ये इतने होते हैं। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, इंडेक्स, ये सारी चीजें होती हैं। आप चेक, इजनल भी होता है, अगर कहीं कहीं इजनल चेक करना है, अगर नल है, नॉट नल तो हो गया, इजनल होता है। सो आप ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी एक लास्ट, अभी ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ओके, बट बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया मैंने इसमें आपको। सो आई थिंक दैट कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, ओके, सो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, आपको मैं इसमें बता भी देता हूँ कि कैसे सारे चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें कैसे लगाई जाती हैं, एक एग्जांपल देके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हम एक कर लेते हैं। ओके, एक हम टेबल भी बना लेते हैं कि सारी आप ये कंस्टेंट्स जैसे आप लगा सकते हो। ओके, कंस्टेंट आप कैसे लगा सकते हो, आपको बेहतर जानकारी हो जाएगी। सो हम लिखते हैं यूज, क्या कर रहे हैं अभी हम, टेबल, कॉलेज कर रहे हैं क्या, क्या है, स्कूल है, यूज स्कूल। ठीक है, डेटाबेस चेंज हो गया, हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, नया टेबल बनाते हैं फ्रेश आप लोगों के लिए, सिस्टम CMS का सब कुछ क्लीन। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे एक क्या,
प्रोडक्ट्स क्या बना लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स का चलेगा आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को। क्रिएट क्या हमें बनाना है, आप नीचे भी कर सकते हो लाइन बाय लाइन, जैसे आपको बेस्ट लगे, आपको दिखे बेहतर तरीके से, इसलिए मैं नीचे कर लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। हम टेबल बना रहे हैं, सारी चीजें उसमें डालेंगे। कंस्टेंट जो था इंटीजर, इसको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना दे रहे हैं, कॉमा नेम ले लेते हैं, नेम चाहिए ही। अब वारकर का यूज करेंगे, ना कि प्यार का, समझ में आ गया होगा क्यों। 50 लेते हैं, 50 से ज्यादा बड़ा किसी का नाम नहीं होता है। अच्छा, इसको अब नॉट नल करेंगे, ठीक है। वारकर नॉट नल, समझ में आ रहा है, नॉट नल करेंगे। उसके बाद और क्या बनाएंगे हम, प्राइस एक डाल देते हैं, प्रोडक्ट में प्राइस होना चाहिए। अब इसको हम डेसिमल में ले सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, क्यों ले रहे हैं। 10 और 2 प्राइस हो सकता है 10 अंकों तक, 10 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं, कंडीशन, चेक कंडीशन करना है कि ऐसा कोई प्राइस ना हो जो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। इट मीन जीरो तो मतलब तो उसका कुछ प्राइस नहीं ना, लेस देन जीरो कर देंगे तब तो भाई प्राइस ही नहीं होना चाहिए। जीरो है, उठाओ ले जाओ भैया, समझ रहे हैं बात को। तो प्राइस चेक करेगा, प्राइस डेसिमल में है, और ये चेक करेगा कि जो प्राइस है उसका जीरो से ऊपर ही होना चाहिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10.20, 10.30 डेसिमल में लगा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब कैटेगरी को डाल देते हैं, कैटेगरी आईडी ले लो, कैटेगरी आईडी क्या है, कैटेगरी आईडी इंटीजर ले सकते हैं हम, ये भी एक आईडी है, ठीक है। डिफॉल्ट इसको 1 रखो, डिफॉल्ट 1 रख दो, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, फॉरेन की बनाना है कैटेगरी आईडी को, सेम टेबल में हम कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉरेन फॉरेन की कैटेगरी आईडी को कॉपी कर लेते हैं, कैटेगरी आईडी ब्रैकेट बंद, रेफरेंस देगा किसको, बोला था ना रेफरेंस होता है, रेफरेंस किसका देगा, कैटेगरीज को, ठीक है। कैटेगरीज रेफरेंस किसको देगा, कैटेगरी, RIES कैटेगरीज, जो कि है कैटेगरी आईडी, ये है हमारा कैटेगरी आईडी, ठीक है। कैटेगरी आईडी, अब ये हो गया, इतना समझ में आया आपको। कोड ले लिया और हम पेस्ट करते हैं फिर से, अब हम इसको एंटर करते हैं, 1 रो इफेक्टेड हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा, हमने ऊपर देखा था क्या क्या लगाया था, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेस्क करिए पहले, डेस्क, क्योंकि अभी हम डेटा इंसर्ट नहीं किए हैं, डेस्क प्रोडक्ट्स छोटा कर देते हैं, ये देखिए आपको सारे मिलेंगे इसमें। प्रोडक्ट आईडी इंटीजर मिला, नेम वैकर 50, प्राइस डेसिमल है, कैटेगरी आईडी इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे नल नहीं रहना चाहिए, मैंने बोला था, क्योंकि ये प्राइमरी की है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे है, नो है, कोई इशू नहीं है, वैकर है जहाँ पे है। उसके बाद हम अब एक चेक करते हैं, कैटेगरी हमने बनाया ना, क्रिएट टेबल कैटेगरी, इसको कॉपी करो, इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं बस। डेस्क, ये कैटेगरी आईडी है, नेम इंटीजर वारकर ये है, प्राइमरी की इसमें है, ओके। अब हम इसको मतलब कि बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है जी। तो हम बिल्कुल इसको कर सकते हैं, और एक बार जी डेटा इंसर्ट कर लें, जो भी डेटा है इंसर्ट कर लेते हैं, ओके। 1 रो इफेक्टेड ये भी कर देते हैं, 1 रो इफेक्टेड, ओके। डेटा हमने डाला है कैटेगरीज में, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, वैल्यू 1 जनरल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, 3 में बुक्स हैं, ये डुप्लीकेट्स नहीं मतलब करा दिया हमने। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स में क्या क्या डाला, वैल्यूज लिखा, इंसर्ट इनटू एक लिखा छोटा, ठीक है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स और आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी आईडी, वैल्यूज 1, नोटबुक 59.93, 99 3 है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फॉर्म, ये प्रोडक्ट्स में है, ज़्यादा में नहीं डाला। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, ओके सॉरी, सर ये हो गया, ये है हमने डेटा, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं, सारे डेटा को इंसर्ट करते हैं, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। सो रिक्वेस्टिंग टू यू कि आप लोग वीडियो देखें, स्किप ना करें, ओके। और
आज के लिए बस इतना ही और बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना समय दिया। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय फॉर द डे।